दर्शकों नमस्कार, मैं मुकेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं ऐसे न्यूज के खास रिपोर्ट में। दर्शकों जैसा कि आपको लगातार मैं ये बता रहा हूं ऐसे न्यूज के माध्यम से कि ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल में लगातार जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में गरीबदास जी महाराज जी का जो 3 दिवसीय जो अखंड पाठ चल रहा है उनके बोध दिवस के उपलक्ष्य में, तो अभी हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं। उनसे हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो लगातार आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी आज इस देश के युवा के लिए क्या कर रहे हैं, क्या योगदान है उनका आज की युवाओं में। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या परिचय हुआ सर आपका? विश्वजीत कुमार। कहाँ से सर? मुजफ्फरपुर बिहार से। सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज के युवा के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अगर बताए तो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम विश्व में समाज सुधारक के रूप में होता है। और अगर आप कहीं भी अब जैसे कोई भी सोशल मीडिया पर अगर आप देखें, आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि विश्व में सबसे बड़ा समाज सुधारक संत, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी का नाम टॉप में दिखेगा। और अगर आपका जो सवाल है कि युवा के बारे में क्या करें, तो देखिए युवाओं को हमारे देश का भविष्य कहा जाता है। और अगर हमारे युवा देश का सुधर जाते हैं तो हमारा देश ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे बड़ा योगदान युवा के लिए है, युवा के लिए है और समाज के लिए है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो बिल्कुल भी नशा नहीं करते, करना तो दूर नशीली वस्तु को हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो इससे बड़ा समाज सुधार और क्या हो सकता है और युवा के लिए क्या हो सकता है। और अगर हमारे युवा नशा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए नशा करने से ही और गलत संगति से ही युवा पे गलत प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से आप देख सकते हैं समाज में आज इतना सारा जो है क्राइम बढ़ गया है। जैसे कोई भी क्राइम ले लीजिए, मर्डर हो गया, बलात्कार, चाहे कोई भी क्राइम होता है तो सब युवा ही करते हैं। और जो मतलब आज की जो दुनिया है, जो नशा हो या बॉलीवुड के, आप इसको किस चीज की कमी है युवाओं में आज? ये जो आप अभी बता रहे थे कि लगातार अभी जैसे खबर आती है कि क्राइम ज्यादातर देखा जाए तो वो युवा जो होते हैं वही नशे के धुत में आके करते हैं, तो आखिर उनमें किस चीज की कमी है? और संत रामपाल जी महाराज जी के से जुड़ने के बाद आखिर उनमें ऐसा क्या परिवर्तन आता है जिसके बाद वो इन सारी चीजों को छोड़ देते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो है अपने सत्संग में वो मतलब देखिए कहते हैं कि संत के वचन में शक्ति होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं वो अपने सत्संग प्रवचन उनके मर्यादा में बताया गया है कि जो उनके शिष्य या फिर जो उनसे दीक्षा लेते हैं उनको कोई भी नशीली वस्तुओं का हाथ नहीं लगाना होता है। और संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, जिस कारण से जो शिक्षित युवा है वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर उनसे दीक्षा ले रहे हैं। और जो उनसे दीक्षा लेते हैं तो उनका प्रथम मर्यादा यही है कि किसी भी नशीली वस्तु का हाथ नहीं लगाना है। तो आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति उनसे दीक्षा लेता है वो नशा को हाथ नहीं लगाएगा, नशीली वस्तु को, तो ऑटोमेटिक है कि युवा में सुधार आएगा। और अगर युवा हमारे सुधर गए तो हमारा देश ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। और इससे ही होगा कि हमारा देश का भविष्य उज्जवल होगा और हमारा देश काफी तरक्की करेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का हमारे देश सुधार में और युवा के सुधार में बहुत बड़ा योगदान है, इनका कोई वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए युवा ही हमारे देश के भविष्य होते हैं और युवा को सुधारना मतलब संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो युवा को सुधार रहे हैं। जैसे आज दहेज मुक्त शादी भी करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, नशा मुक्त चला रहे हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जो युवा के लिए काफी लाभदायक और हमारे देश के लिए भी काफी अच्छा है। जो युवा आज आपको देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, हम यही कहेंगे कि आप लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग जैसे कुछ लोग कहते हैं कि समाज में भ्रांति फैला हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज पे ये आरोप वो आरोप चाहे ऐसे वैसे है। तो देखिए आप किसी के करने में मत जाइए, उनके ज्ञान को सुनिए कि आखिर वो बताना क्या चाहते हैं। आप शिक्षित, आप शिक्षा का यूज कीजिए। आप पढ़े क्यों है? क्योंकि आप किसी चीज को समझ सके। क्योंकि हम जैसे मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसको प्रूव करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। तो ठीक है, इसी प्रकार आप जो सुन लिए ठीक है, तो उसके लिए आपको एक बार आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इस ज्ञान को सुनिए, समझिए। और जो संत रामपाल जी महाराज हमारे धर्म जो शास्त्र है उनको जो उनके आधार पर जो ज्ञान बताते हैं उनसे मैच कीजिए। अगर वो मिल रहा है, अगर वो सही मिल रहा है तो आप उनसे दीक्षा लीजिए। और जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बता रहे उस भक्ति विधि से कीजिए, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा और हमारे युवा जो है वो सुधरेंगे और हमारा देश भी सुधर जाएगा। कैसे सुन सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन अभी की बात करें तो लगभग 15-16 चैनल, टीवी चैनल है जिस पर संत रामपाल जी महाराज जी का अनेक टाइम में लाइव सत्संग आता है। और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि गुरु जी का एक संत रामपाल जी महाराज जी का एक वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org, आप उस पर विजिट करके संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और उनका यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज, या फिर फेसबुक स्पिरिचुअलिटी संत रामपाल जी, यहाँ से आप फॉलो करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आप ज्ञान गंगा पुस्तक भी PDF पढ़ सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करके और वहाँ से उनके बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से निःशुल्क पुस्तक मंगवा सकते हैं और अपना जीवन का कल्याण करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। सत साहब।